जो पॉजिटिव सोचता है उसे कोई जहर मार नहीं सकता, जो नेगेटिव सोचता है उसे कोई दवाई बचा नहीं सकती। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। हरीश, क्या सुनाओगे? पिता की मेहनत और घर की मुसीबत जो उसको हाथ रहती है वो गलत रास्ते पर नहीं जाते। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। रिश्तों को निभाने के लिए समझ और दिल चाहिए, चालाकी नहीं। ज्यादा शातिर इंसान अक्सर अकेले रह जाता है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। घर का मुखिया बनना इतना आसान नहीं होता। उसकी हालत टीन के उस सेट जैसी होती है जो बारिश तूफान सब झेलता है, और उसके नीचे रहने वाले कहते हैं यह बहुत गर्म और आवाज करता है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। तुम्हारे पास जो दिमाग है डरने या डराने के लिए नहीं, अच्छे विचार सोचकर समाज को सही दिशा दिखाने के लिए है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। जिंदगी में खुश रहना है तो नजर अपनी गलतियों पर भी रखो। हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। हरीश, जल्दी आओ, क्या सुनाओगे? जीवन भी एक खेल ही है। बचपन में कौवा उड़ मैना उड़, जवानी में भी नींद उड़ चैन उड़, और बुढ़ापे में बाल उड़ दांत उड़। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। आत्मनिर्भर बनो दोस्त, यह जुमलेबाजों की सरकार है। अधिकार रोजगार मांगोगे तो डंडे और लाठियों से पिटवा दिए जाओगे। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। हरीश, क्या सुनाओगे? जिस घर में बुजुर्गों की कदर नहीं होती वह घर घर नहीं कबाड़ खाना है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। ब्राह्मण अपने मरे हुए बाप को जीवित नहीं कर सकता, पर पत्थर में प्राण डालने का भ्रम बुलाकर समाज को लूटता है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। हरीश, क्या सुनाओगे? संपत्ति चाहे लाखों करोड़ों की हो, जाना भी शमशान ही है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है, जुड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। हरीश, क्या सुनाओगे? जो व्यक्ति सवाल नहीं करता वो हालात नहीं बदल सकता। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। जब वक्त और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। अपने आप को अधिक तनाव न दे, स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो बदल जाएगी। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। हरीश, क्या सुनाओगे आज? इतना खुश रहो दुनिया वाले परेशान हो जाए, इसको किस बात की खुशी है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम। सम्मानित दर्शकों, बहुजन मिशन ज्ञान चर्चा भाग 31 में बाल टीम नरवाना को हमने बहुजन महापुरुषों के मिशन के बारे में जानकारी दी। इनको बताया कि किस प्रकार हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत हमारे को आज़ाद करवाया। हमारा जो समाज था वो डबल गुलामी से पीड़ित था। डबल गुलामी का मतलब ये है कि भी जो शासन प्रशासन पर जो अधिकार था वो उच्च वर्ण जो लोग थे उनका ही अधिकार था, और जो देश के राज करते थे वो विदेशी लोग थे। पहले चाहे वो मुग़ल आए या अंग्रेज़ आए, लेकिन उनसे भी हज़ारों साल पहले जो विदेशी आर्य ब्राह्मण लोग भारत में आए थे
उन्होंने मनुस्मृति के माध्यम से हमारे को आर्थिक गुलाम, मानसिक गुलाम, सामाजिक गुलाम, धार्मिक गुलाम, शारीरिक गुलाम बनाया हुआ था। परंपराओं के नाम पर हमारे जो महिलाएं थी आज भी मानसिक गुलाम बनी हुई है, आज भी इनके इन ढकोसलों में फंसी हुई है। हमने बाल टीम को जानकारी दी कि बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से इतना लंबा संघर्ष करने के बाद आपको आज़ाद करवाया, और ना सिर्फ आज़ाद करवाया, आपका जो जीवन है श्रेष्ठ जीवन कैसे बने, आपके पास सारे हक अधिकार कैसे आए, उसके लिए आपको सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो। संविधान में बहुत सारे अधिकार हमारे को दिए, और अंत में बाबा साहब ने हमारे को बौद्ध धर्म दिया जिसमें मानव मानव एक समान है। इसके बाद बाबा साहब ने हमारे को 22 प्रतिज्ञाएं दी। हमने आज बाल टीम को बताया कि 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है। कि जो व्यक्ति बाबा साहब को मानता है वो उसकी 22 प्रतिज्ञाओं को भी ज़रूर मानेगा। लेकिन जब हमारे को उन 22 प्रतिज्ञाओं की जानकारी ही नहीं होगी तो हम सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं, हम अम्बेडकरवादी बन जाते हैं। लेकिन उस अम्बेडकरवादी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है जब बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो सिद्धांत है, बाबा साहब जो चाहते थे हम उनके मिशन के लिए काम ना कर सके। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो हमें उसके मिशन पे भी चलना पड़ेगा, और बाबा साहब ने जो बातें बताई है उसको भी मानना पड़ेगा। बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की बातों को मानना ये अलग अलग दो प्रकार की बातें हैं। तो हमने आज बाल टीम को बताया कि अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब द्वारा जितनी भी बातें बताई गई है उनको भी मानना ज़रूरी है। 22 प्रतिज्ञाएं अगर हमारे को याद नहीं हैं, हम उनका आचरण नहीं करते हैं, उनको जानते नहीं हैं, तो फिर बाबा साहब का अनुयायी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी बहुत सी समितियां, कमेटियां बाबा साहब के नाम से बनी हुई हैं, लेकिन उनके जो दफ्तरों में, कार्यालयों में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नदारद मिलती है। 22 प्रतिज्ञाओं का कहीं जिक्र नहीं होता। दफ्तरों, कार्यालयों में 22 प्रतिज्ञाएं लगी हुई नहीं होती। इवन हम कई बार देखते हैं कि जो उन कमेटियों के अधिकारी या पदाधिकारी होते हैं वो भी उन 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो नहीं करते। अगर कोई भी पदाधिकारी, प्रधान, कैशियर, सेक्रेटरी या कार्यकारिणी कमेटी का कोई भी सदस्य जो बाबा साहब के नाम से बनी हुई है, उनमें अगर 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं है तो समाज का ये एक दुर्भाग्य है कि भी ऐसे लोगों को उन कमेटियों के उन पद से हटा देना चाहिए। वो क्यों बने हुए हैं? जिसको भी हम पदाधिकारी बनाएं, जिसको भी हम पद दें, तो कम से कम भी 22 प्रतिज्ञाओं की जानकारी और उनके आचरण में वो चीज़ें है कि नहीं है, वो चीज़ें ज़रूर हमें देखनी चाहिए। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि बाल टीम की जितनी भी वीडियो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।